में हॉस्पिटल में जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक राड ही नहीं है। देखें, राड मौजूद होते हैं लेकिन पैसों से आते हैं। इस हादसे के दौरान आप जितने रोज़ भी हॉस्पिटल में रहे, ज़ेर इलाज रहे, एक ऐसा इंसान भी आपके साथ था जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी, फिर उस इंसान ने आपको क्यों छोड़ दिया? पहले ऑपरेट से लेके लास्ट ऑपरेट तक मेरे साथ उधर आती रही है। कहती रही टांग कट भी गई तो मैं आपके साथ ही रहूँगी, लेकिन जैसे टांग कटी तो फिर उसकी नीयत बदल गई। इसने कहा मजदूर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिसे कुर्बानी के जानवर टांग लगने से मामूली सा ज़ख्मी होता है और फिर ईद के रोज़ अपनी टांग से महरूम हो जाता है। ये हादसा इनकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील करके रख देता है कि आज ये लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी बन चुके हैं और लोगों को जिनके साथ हादसात पेश आए हैं उनको टांगें फ्री में लगवा कर ये देने का जो जज्बा है इसके अंदर किस तरह से पैदा हुआ, ये सारी कहानी कैसे इनकी टांग कटी और किस तरह से ये ज़ख्मी हुए थे, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भजन, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली हुसैन। अली भाई, ये कैसे आपके साथ हादसा हुआ कि आप एक टांग से महरूम हो गए? देखें, ये कुर्बानी का जानवर पाला हुआ था। उम्रे पे मैं गया, वापस आया हूँ, कुर्बानी का जानवर घुमाने के लिए लेके गया हूँ। ठीक है। तो वो भागने की कोशिश किया, थोड़ी सी उसकी टांग लगी है, चपनी निकल गई मेरी। वो मुझे म्यू हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, तो वो जाते ही इन्होंने ऑपरेट कर दिया। 22-23 साल के बच्चे थे। आपकी टांग इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी कि उन्होंने जाते आपका ऑपरेशन कर दिया? नहीं, जख्मी इतना सा भी जख्म नहीं हुआ था। हाँ। कोई मांस नहीं फटा, कोई जख्म नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। चपनी निकली थी, वो स्वेलिंग होने की वजह से फिर अपनी जगह पे आ गई थी। ठीक है। बिल्कुल ठीक, मैंने उठाई, सारा कुछ चेक किया, बिल्कुल ठीक था। वो डॉक्टर ने कहा ये इसकी ना टांग हल्की हल्की ठंडी हो रही है, इसको ना इसको चेक करना पड़ेगा, इसका ऑपरेट होगा। अच्छा, उन्होंने स्वेलिंग से अंदाज़ा लगा लिया कि शायद अंदर से कोई हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी हल्का है। हल्का ठंडा है, हल्का हल्का ठंडा आ रहा है, आप इसे इसका ना टांग करेंगे। उन्होंने सुबह जब मुझे होश आई है ना, सारी टांग खुली हुई थी। कौन से हॉस्पिटल में गए थे? म्यू हॉस्पिटल में। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल में आपके साथ ये सारा कुछ हुआ? हाँ जी, मुझे वाला साहब ने जब ऑपरेट हो गया, राड लगा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि सारी रात हमें घुमाते रहे हैं राड के लिए। वो जो रोड लगता है ना, 60,000 रुपये का किसी हॉस्पिटल से लेके आए हैं। वो म्यू हॉस्पिटल में नहीं था वो? नहीं था। उन्होंने कहा कि ये राड हमारे किसी काम का नहीं है, आप हमें 60,000 रुपया दो, हम अवेलेबल करवा लेते हैं। अली भाई, ये किस दौर की बात कर रहे हैं कि म्यू हॉस्पिटल में जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक राड ही नहीं है? देखें, राड मौजूद होते हैं लेकिन पैसों से आते हैं। म्यू हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन जब पैसा देंगे तो काम होगा। नहीं तो एक देखे, एक पेशेंट की टांग खुली हुई है, ऑपरेट करके मतलब वो टांग खोल के उसे लिटाया हुआ है, राड ढूंढने के लिए उसके घर वाले गए हुए हैं। वो पहले ही परेशान है, उनको राड ढूंढने के लिए उन्होंने भेजा हुआ है। जब वो ढूंढ के सारा लाहौर घूम के ढूंढ के लेके आए हैं राड, कहते ये चलेगा नहीं, हमें आप 60,000 रुपया दो। अच्छा। फिर उन्हें 60,000 रुपया दिया है, फिर उन्होंने ऑपरेट किया है, राड लगा दी है। वो 3 दिन खुला रखा है मुझे, मतलब कि खुला तो मेरा 20 दिन रहा है, लेकिन वो 3 दिन जो म्यू हॉस्पिटल में गुजरे हैं ना, वो पट्टी खोल के 2-2 घंटे लिटा देते थे। तो वो जो मक्खियाँ मच्छर बैठते थे। तब तक इन्होंने आपकी टांग नहीं काटी थी? नहीं, तब तक नहीं काटी थी। वो तो मेरा पहला ऑपरेट था, मेरे तो 12 ऑपरेट हुए हैं। तो 12 ऑपरेट म्यू हॉस्पिटल में ही हुए हैं? एक ऑपरेट मेरा म्यू हॉस्पिटल में हुआ है। वो मेरे सामने लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे थे। मेरा जब वो इन्फेक्शन लग गया, सारा कुछ हो गया, मैंने कहा अब इधर से किसी और जगह से पता कर लो, शायद मेरी टांग बच जाए। उन्होंने कह दिया था कि इसकी ना दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, हो सकता टांग काटनी पड़े। उधर से लेके उधर के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ऑपरेट करना, इनसे पूछ लो म्यू हॉस्पिटल में, ये खुद ऑपरेट करेगा तो शायद बच जाए आपकी टांग। उसके पास गए अब वो लोग, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं पाबंद नहीं हूँ कि मैं आपका ऑपरेट खुद करूँ। सही है। म्यू हॉस्पिटल का प्रोफेसर जिसने मेरा ऑपरेट करना था, वो कहता मैं आपके पाबंद नहीं हूँ, ये ट्रेनर करें या मैं करूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको मेरे से करवाना, मेरे क्लिनिक ले आए। अच्छा, मेरे प्राइवेट क्लिनिक में? उधर से ट्रैप करके उधर ले गए। 6 ऑपरेट उधर हुए मेरे। उधर से फिर हम लोग 6 ऑपरेट हुए उधर। 6 ऑपरेट के बाद उसने कह दिया ये टांग कटनी है इसकी। उधर से लेके हम लोग CMH गए हैं। मुझे होश थी, देख रहा था मेरे साथ, बेहोशी की हालत में लेके या होश थोड़ी थोड़ी थी। तो जब उधर गए हैं आगे, फिर वही डॉक्टर, उन्होंने उधर हमें एडमिट नहीं होने दिया। उधर से फिर वापस अल शफी में आए हैं, फिर उधर से निकल के हम लोग डॉक्टर हॉस्पिटल पे गए। उस डॉक्टर ने, टांग तो मेरी बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन मेरी जान उसने बचाई है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।
जख्म की अजियत भी कम की, ठीक है। जो भी उसने किया, लेकिन मेरी टांग उसने काटी ज़रूर है, लेकिन मुझे मेरी जान उसने बचा दी। आपने बताया हमें ऑफ द रिकॉर्ड कि जिस दिन आपकी टांग कटी थी उस दिन ईद का रोज़ था। ईद का दिन था, नमाज का टाइम था जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला है। नमाज का टाइम था, 8-9 बजे हुए थे उस और वक्त। जब आपको होश आई और आपने अपनी टांग पर हाथ लगाया तो कैसा महसूस किया था फिर? देखिए, मैंने टांग, एक इंसान को खुद ही पता चल जाता है अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। मैंने मौत का मुंह सामने से देखा है, कलमा मैंने पढ़ लिया, मेरा हर चीज़ ख़त्म हो गई, सारा ब्लड ज़ाया हो गया था। जब होश आई है तो मैंने नीचे देखा ही नहीं, मुझे था आइडिया कि अब मेरी टांग कट जाएगी। अच्छा जी। इंसान को हो जाता है। मुझे मतलब कि ड्रीम्स आते थे पहले ही, कि टांग कटने से एक दिन पहले मुझे ख्वाब आया, 1 घंटा पहले ख्वाब आया मुझे कि मेरे साइडों में लोग खड़े, मेरी टांग कट जाएगी। वैसे ही थोड़ी देर बाद मुझे झटका लगा, वो नार जोन सी फट गई मेरी। जब होश आई है मुझे तो इधर मैं मतलब कि डॉक्टर हॉस्पिटल टांग कटने के बाद, तो फिर मैंने नीचे देखा नहीं, मैंने अपने बाबा को बुलाया, मैंने कहा मुझे घर ले जाए, मैंने इधर नहीं रहना। टांग तो जो उन्होंने करना था वो कर दी है, अब मैं होश पकड़ लूँगा। खैर है, मेरी अजियत से मेरी जान छूट गई है, ऑपरेशन थिएटर से जान छूट गई है, अब मुझे घर ले जा। वो फिर मुझे घर ले गए हैं। फिर मैं वापस नेक्स्ट जो मतलब कि चेकअप करवाने के लिए मैं खुद ड्राइव करके घर आया वापस। अच्छा अली भाई, इस हादसे में जो ये आपके साथ पेश आया और इस हादसे के दौरान आप जितने रोज़ भी हॉस्पिटल में रहे, ज़ेर इलाज रहे, एक ऐसा इंसान भी आपके साथ था जिसने आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हुई थी, फिर उस इंसान ने आपको क्यों छोड़ दिया? देखिए, वो लास्ट ऑपरेट, पहले ऑपरेट से लेके लास्ट ऑपरेट तक मेरे साथ उधर आती रही है। कहती रही टांग कट भी गई तो मैं आपके साथ ही रहूँगी, लेकिन जैसे टांग कटी तो फिर उसकी नीयत बदल गई। इसने कहा मजबूर हो गया है, मुझे इसके साथ चलते हुए शर्म आती है, पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। शायद के पहले लोगों ने देखा नहीं कि टांग कटी हुई इंसान चलता था। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे किसी ने देखा ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ हूँ। अच्छा। कि वो लोग मजबूर समझते थे और वो चाहते थे कि अब ये मांगेगा, उन्हें यही था कि मांगेगा, पता नहीं तबाह हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी सोच बदली है, लोगों की सोच बदली है। अच्छा, ये पीछे हमने देखा कि ये तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, इनको टांगें लगाई हुई हैं और आप भी साथ खड़े हैं, इसकी क्या कहानी है? देखें, ये भाई को भी फ्री टांगे लगी हैं, ठीक है। इस भाई को भी फ्री लगी हैं। इसको तो तकरीबन मेरे सारे फैन जानते हैं, दोस्त भाई सब जानते हैं। इसका नाम है लियाकत जट, ये सबको बताता है। ईसा आंटी को भी फ्री लगी है, इस भाई को, इसकी तो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, वो कंधे पे लड़का बिठा के चल रहा था, इसको भी लगाई है, इनको भी लगाई है। वो आंटी थी, उसके बेटे ने खुद लगवा के दी है। तो अली भाई, इन तमाम लोगों को फ्री टांगे लगाने का जो एक जज्बा होता है, जो इंसान कहता है कि मैंने आखिरकार अब लोगों के लिए सहारा बनना है, उनको उनकी मायूसी को ख़त्म करना है, तो कौन था वो ऐसा शख्स जिसने आपको इस तरफ लेकर आ गया? देखें, एक मेरी दोस्त थी लड़की यूके से, उसने थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा समझाया कि चलो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप किसी की हेल्प करो। फर्स्ट इंसान कोई किसी पे बिलीव नहीं करता है। मैंने खुद नहीं किसी को जाके कहा कि आप आके मेरे साथ जुड़ो, उसने खुद मुझे समझाया, कहा। मैंने कहा ठीक है, अब एक बंदा कर रहा है सपोर्ट तो करना चाहिए, मेरी वजह से शायद किसी की हेल्प हो जाए। मैंने बस एक बंदे को बुलाया बहावल नगर से, उसको बुलाने की देर हुई है, उसको क्या लग गई, लोग इतने मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो खुशी, वो सुकून, वो किसी और चीज़ में नहीं था। अच्छा अली भाई, तरीकाकार क्या होता है जो लोग इस तरह के हादसात का शिकार हो चुके हैं और वो टांग लगाने के पैसे नहीं है उनके पास, तो कैसे फिर आप उनके साथ रब्ता करते हैं या वो आपके साथ रब्ता करते हैं, और अगला प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, टिकटॉक पे मेरा नंबर है, सारा कुछ है, वो टिकटॉक के ज़रिए मेरे व्हाट्सअप पे आते हैं, व्हाट्सअप मैं खुद यूज़ करता हूँ। सही है। तो जब वो आते हैं, मुझे आके कहते हैं कि हमें लेग लगनी है, हमें ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प करें, फिर मैं उनसे वीडियो मंगवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। जाहिर सी बात है, वीडियो में पता चल जाता है इंसान कैसा है कैसा नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है। देखें, कोई भाई, एक भाई मुझे कहता है यार मैंने किसी की हेल्प करनी है, ढूंढो। मेरे एतबार पे जिससे मैंने कहना उसने लगवा देनी है, वो चीज़ मैं देखता हूँ कि आगे वाकई बंदा के है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अफोर्ड कर सकता है उसको कम पैसों में लगवा दी, अगर नहीं कर सकता उसको जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको बोल के उनको लगवा दी। हाँ, अगर कुछ कम कोई कर सकता है पैसे, मतलब कि एक चीज़ है ₹1,00,000 की, वो 50 कर सकता है, तो 50 दूसरे से डलवा के लगवा दी। ऐसे कि चलता जा रहा है कि एक चीज़ है इतनी महंगी है, मिल के मैं चलाता जा रहा हूँ कि लोगों को चलना चाहिए। जो लोग मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं मेरे में क्या चीज़ है या अल्लाह ने क्या चीज़ ऐसी बना दी है कि
कहीं से ना चले वो मेरे पास आता है, वो मुझे देख के चलना शुरू हो जाता है। हाँ लेग सब सेम लगाते हैं, लेकिन वो मेरे साथ मिलके पता नहीं उन्हें क्या आता है, वो चला अच्छा शुरू। अली भाई, जो लोग आपकी वीडियो हमारे चैनल के तवज्जुह से देख रहे हैं और इस तरह के हादसात का शिकार हैं और उनके पास माली वसाइल नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? और जो लोग इस तरह की मजदूरी को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, तो उनके लिए क्या आपका पैगाम है? देखें, जो लोग नहीं ना अफोर्ड कर सकते वो मेरे साथ कांटेक्ट करें। ये नहीं कि आज ही आप बोलेंगे आज ही काम हो जाएगा। आगे कम से कम 200-300 लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, जैसे जैसे बारी आती जाएगी मैं लगवाता जाऊंगा। माशाल्लाह। इंसान में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं है। खुद ही लेके जाना हॉस्पिटल में, खुद करना, उसको चला के वीडियो बनाने के लिए आपके सामने रैंडमली किसी से वीडियो बनवा लेता हूँ। तो ऐसे मैं चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्पीड में करेंगे लेकिन चलाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जमजम चैरिटी वाले होलैंड से वो साथ अटैच हैं, उन्होंने कहा है कि हर हद तक हम कोशिश करेंगे कि जितने लोगों को लग सके लगाएंगे, लेकिन लोग सब्र करें। अभी कल एक औरत का ना मेरे भाई को मैसेज आया ठीक है। कि आप लोग आपको फंड देते हैं, आप लोग खा जाते हैं। अच्छा। आप मेरी किसी वीडियो में बता दें मैंने किसी को बोला कि मुझे फंड दें। हाँ मेरी टिकटॉक अकाउंट है, मैं बिजनेस करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये चीज़ के लिए आगे आ गया ना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा कि ये बंदे ने मांगना शुरू कर दिया है। हाँ बिल्कुल। जो लोग खुद आके बोलते हैं मुझे किसी भाई की हेल्प करनी है, उसको पेशेंट ढूंढ के दे देते हैं, चाहे वो कहीं से मर्जी लगवाए बिल्कुल या इधर आके लगवा दे, जहां से मर्जी लगाए। कोई नहीं कि आप मुझे भेजो, खुद जाके लगाओ। मकसद एक है, लोगों को चलाना। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और आपने बड़ा तफसील के साथ आपके साथ होने वाला हादसा वो भी बताया। और अब उस हादसे के बाद जो आप लोगों के लिए मशले राह बन चुके हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है। और तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके साथ मिले इस नेक मकसद में। और जो लोग इस हादसे का शिकार हो चुके हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं अपनी टांग लगवाने के लिए, तो वो ज़रूर इनके साथ रब्ता करें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।